अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख 29 मुहर्रम। नंबर 1, कौम लूत पर अजाब। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की हिदायत व इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। ये लोग बड़े शरकस और नाफरमान और गुनहगार थे। औरतों के बजाय मर्दों से ख्वाहिश पूरी करना, बाहर से आने वाली तिजारतों का माल हिला बहाना करके लूट लेना और भरी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला गुनाह करना उनकी फितरत बन गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचने की नसीहत फरमाई, अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत दी और उसके अजाब से डराने का हुक्म दिया। मगर उनकी इस दावत व नसीहत का कौम पर कोई असर नहीं हुआ और गुनाहों से बाज रहने के बजाय आपको पत्थर मारकर बस्ती से बाहर निकालने की धमकी देने लगे और मजाक करते हुए अजाब इलाही का मुतालबा करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद वो अपनी जिद और हट धर्मी से बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने इस नापाक कौम को दुनिया से मिटाने के लिए अजाब के फरिश्तों को भेज दिया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर सिगिर नामी बस्ती में चले गए। और सुबह होते ही एक भयानक और जोरदार चीख ने सारे शहर वालों को हिलाक कर दिया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर जमीन पर पटक दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश करके पूरी कौम को अजाब इलाही से हिलाक कर दिया। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। दरख्तों के पत्तों के फायदे। अल्लाह ताला ने हजारों किस्म के दरख्त पैदा फरमाए जिन पर बेशुमार पत्ते होते हैं। उनके बहुत सारे फायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जज्ब करते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में यह सलाहियत पैदा ना करते तो फिजा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे में इंसानों को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दरख्तों के उन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आपने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं और नमाज दीन का सतून है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। गरीब व मिस्कीन से मुलाकात करना। हजरत सुहैल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर गुरबा मिस्कीन से मुलाकात फरमाते। उनमें कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी अयादत करते और उनके जनाजों में हाजिर होते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। 3 अहम खसलतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में 3 चीजें होंगी अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में ले लेंगे। नंबर 1, कमजोरों के साथ नरमी करना। नंबर 2, वालिदैन के साथ मेहरबानी करना। नंबर 3, गुलामों के साथ एहसान करना। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। क़यामत के दिन सबसे बदहाल शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो उसकी बात का रुख और होता है, और जब उनके मुकाबिल के पास जाता है तो दूसरी किस्म की बात करता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की दुनिया से बेजारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके हाथ में भुनी हुई बकरी थी। उन लोगों ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में दुनिया से चले गए कि जो की रोटी भी पेट भरकर कभी नहीं खाई। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जहन्नुम का गुस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जहन्नुमी लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे तो उसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे और वो ऐसी भड़क रही होगी कि गोया गुस्से के मारे फट जाएगी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। सफरजल से दिल का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सफरजल बही खाओ क्योंकि ये दिल को राहत और कुव्वत पहुंचाता है और पैदा होने वाले बच्चे के हुस्न को बढ़ाता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उससे अच्छे अल्फाज में सलाम करो, यानी उसका जवाब दो या वैसे ही अल्फाज कह दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।